नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। जो लोग कोटे का लाभ ले चुके हैं और दूसरों के साथ कंपटीशन करने की स्थिति में हैं, उन लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए या नहीं, ये कार्यपालिका और विधायिका ही तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ का हवाला देते हुए ये टिप्पणी की है। जस्टिस गवई ने कहा कि हमारा विचार है कि पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही लाभ उठा चुके हैं और दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन इस बारे में निर्णय कार्यपालिका और विधायिका को लेना है। 7 जजों की बेंच ने क्या फैसला दिया? संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के अंदर उप वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आर्थिक पिछड़ी जातियों को उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके। संविधान पीठ का हिस्सा रहे और एक अलग फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच की क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। अब इसमें क्या हुआ है? याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें ऐसे क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति बनाने को कहा गया था। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का विचार है कि उप वर्गीकरण स्वीकार्य है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि संविधान पीठ की ओर से राज्यों को नीति तैयार करने का निर्देश दिए हुए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। पीठ ने कहा कि हम इस पर सुनवाई के इच्छुक नहीं है। जब वकील ने याचिका वापस लेने और इस मुद्दे पर निर्णय ले सकने वाले संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करने की अनुमति मांगी तो अदालत ने इजाजत दे दी। सांसद कानून बना सकते हैं। वकील ने कहा कि राज्य नीति नहीं बनाएंगे, अंततः शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो इस पर अदालत ने कहा, सांसद है ना, सांसद कानून बना सकते हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले वर्ष 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा था कि राज्य पिछड़ेपन और सरकारी नीतियों में प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक व प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर उप वर्गीकरण करे, न कि मनमाने तरीके से राजनीतिक लाभ के आधार पर। 7 जजों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ के 2004 के फैसले को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का कोई उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे स्वयं एक समरूप वर्ग है। तो आज हमने आपको आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभासा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।